हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से बात। तो चलिए आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th के भूगोल 2026 के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, वो भी चैप्टर वाइज। पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। इसके लिए आपका महत्वपूर्ण बन जाता है टॉपिक मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। पहला प्रश्न, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। दूसरा है भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए उपयोगों की व्याख्या कीजिए, है ना। और तीसरा है प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है मृदा अपरदन क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है मृदा अपरदन क्या है, इसके संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। मृदा अपरदन अथवा भूक्षरण को रोकने के लिए किन्हीं चार उपायों बताएं। अगला प्रश्न है भारत में जलोढ़ और काली मृदाओं के वितरण संक्षेप में लिखें। आपका अगला चैप्टर है जल संसाधन, है ना। अगला चैप्टर है जल संसाधन। पहला प्रश्न है नदियों में बांध क्यों बनाए जाते हैं। नदियों में बांध क्यों बनाए जाते हैं। दूसरा है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के 4 लाभ बताएं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के 4 लाभ बताएं। अगला प्रश्न है बांध क्या है, वे जल संरक्षण एवं प्रबंधन में कैसे सहायक हैं। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है और यह किस नदी पर है, इससे किस क्षेत्र को आर्थिक विकास में मदद मिली है। जल संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन क्यों आवश्यक है, इसके लिए क्या करना होगा। अथवा प्राकृतिक संसाधन के रूप में जल का महत्व क्या है। जल संरक्षण की विधियों का उल्लेख करें। राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है। परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को अपनाकर आधुनिक काल में जल का संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है वर्षा क्ले जल को किस प्रकार छतों से संग्रहित किया जाता है। ये चैप्टर का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बनता है। अगला चैप्टर है आपका कृषि। कतरन दहन प्रणाली क्या है, राज्य अथवा क्षेत्र का नाम बताकर उसके स्थानीय नाम बताएं। भारतीय कृषि किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। कृषि की परिभाषा दीजिए। भारत में कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक सुविधाएं प्राप्त है। रोपण कृषि क्या है, इसकी क्या विशेषता है बताइए। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्यों माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की क्या महत्व है। दोनों क्वेश्चन एक ही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है। चावल से खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। गन्ने की कृषि के लिए आवश्यक तापमान तथा जलवायु दशाओं का वर्णन करें। 2 प्रमुख उत्पादकों का नाम भी बताएं। गन्ना की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। भारत की सबसे महत्वपूर्ण पेय फसलों का नाम बताएं। इसके वर्धन के लिए क्या आवश्यक है। इसके वर्धन के लिए क्या आवश्यक उपयुक्त जलवायु भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। फसल को उत्पादित करने वाले प्रमुख राज्यों का नाम बताएं। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखें।
अगला प्रश्न आपका खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से। पहला प्रश्न है किन चट्टानों के स्तर पर खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। लौह खनिज तथा अलोह खनिज में अंतर बताएं। लौह खनिज तथा अलोह खनिज का एक एक उदाहरण दीजिए। ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों में अंतर बताइए। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? किन्हीं 5 कारणों का उल्लेख करें। चैप्टर 5 विनिर्माण उद्योग। लौह तथा इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक आधारभूत वस्तुओं का वर्णन करें। आधारभूत उद्योग क्या है? किस विशेष क्षेत्र में एक उद्योग की अवस्थिति के लिए आवश्यक किन्हीं 3 मानवीय कारकों का उल्लेख करें। उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक बताएं और चर्चा करें कि ये कारक कैसे उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करती है। भारत में पटसन उद्योग के विकास और वितरण की चर्चा करें। उद्योग पर्यावरण को किस प्रकार प्रदूषित करता है? स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। उद्योगों के आधार पर जल प्रदूषण किस प्रकार होता है? 4 सूत्र देकर समझाइए। उद्योगों द्वारा पर्यावरण न्यूनीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा करें। संयुक्त इस्पात उद्योग मिनी इस्पात उद्योग से कैसे भिन्न है? इस उद्योग की क्या समस्याएं हैं? किन सुधारों के अंतर्गत इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ी है? तो ये थे भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन जाते जाते आप सुन लीजिए कि इस भूगोल से आपका कुछ बहुत सारा मैप का क्वेश्चन भी आता है, ठीक है? तो उसके लिए भी एक नए अलग सा वीडियो लेके आएंगे कुछ दिनों में, बस 1-2 दिन में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। और अगर आप लोग की अनुमति हो तो इसका आंसर भी करवा देंगे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।